देखिए, सच्चाई क्या है कि इनका जो गठबंधन है, ये ठगों का गठबंधन है और जिस सरकार की जो बुनियाद है, वही चोरी और बेईमानी पर टिकी हो, तो सरकार से आप उपेक्षा भी क्या कर सकते हैं? सच्चाई क्या है कि पिछली बार इन्होंने जो मंत्रिमंडल बनाया था, उसमें तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो अब देखना होगा कि अब किन-किन लोगों को ये मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, यही भैया हम लोग सवाल पूछ सकते हैं, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। आज बिहार का प्रत्येक मतदाता जो है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और यही मुद्दे को जो है हम आगे भी जो है सरकार के सामने जो है उठाने वाले हैं कि आप जो है आज किस प्रकार से आपने ना केवल सिर्फ एसआईआर के प्रक्रिया के माध्यम से 65 लाख लोगों के नाम काटे, बल्कि आपने जो है प्रत्येक बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को आपने जो छला हुआ महसूस करवाया है, तो उस मुद्दे को हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे। आज जो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि भैया आपने जो आज 10-10 हज़ार रुपया की जो आपने रिश्वत दी थी महिलाओं को बिहार में, तो वो जो है आपकी सिर्फ एक चुनावी योजना बन के नहीं रहेगी। जैसे महाराष्ट्र में आपने चुनाव के बाद जो है 1.5 करोड़ महिलाओं के नाम काट दिए थे बेनिफिशियरीज में से, तो अब वो बिहार की महिलाओं के साथ नहीं करेंगे। ये 5 साल के लिए जारी रहेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि महिलाओं को जो है अब चुनाव क्योंकि खत्म हो गया है, आपको सीटें मिल गई हैं, तो आप लोग जो है अब उस योजना को बंद कर देंगे, तो ऐसा ना हो महिलाओं के साथ, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। सच्चाई क्या है कि आज बिहार में जो आपने ये बेईमानी की सरकार बनाई है, इसके ऊपर जो है शक के घेरे में आपकी पूरी सरकार आ चुकी है और ना केवल सिर्फ आपकी सरकार, बल्कि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, पूरे लोकतांत्रिक जो है, उस लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं ठीक है, आपकी माध्यम से, एनडीए ठीक के है। माध्यम से अंशी, और चुनाव आयोग अंशी, के माध्यम से, आज बिहार का युवा उसको भूलेगा नहीं। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिस युवा को लाठी पड़ी थी आपके 20 साल के शासनकाल में, उस युवा को लाठी नहीं पड़ेगी? हम इस मुद्दे को उठाएँगे अब आने वाले जो अंशी कार्यकाल मेरी होगा। बात हम समझिए। इस मेरा मुद्दे को सवाल उठाएँगे कि भैया जैसे महिलाओं के साथ जो बलात्कार होता था, उनको अस्पताल में जगह नहीं मिलती थी, बेड नहीं मिलता था, वो अब आपके 5 साल में मिल जाएगा क्योंकि 20 साल में तो मिला नहीं। तो हम उस मुद्दे को ठीक है। उठाएँगे सत्र में। तो हम अंश जी विपक्ष जो है बात वो सुनिए। आप ये अंश मत जी, सोच रहे कि आपने अभी तक उसको जो है भीख के तौर पे जो कुछ सीटें दे दी थी, तो उससे वो चुप होके बैठ जाएगा। विपक्ष अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाने वाला है आपके सत्र में और अपना ये पूरा कार्यकाल आपके लिए अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि बिहार की जनता जो आपसे सवाल पूछेगी, आप सड़कों पे निकलेंगे, आपसे सड़कों पे सवाल पूछा जाएगा कि आपने जो ये हमारे साथ छल किया, ये छल बिहार की जनता भूलेगी नहीं। बिहार नहीं वो मैं ठीक भूल है ये अंश जी। देखिए कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने जो भी अपने हम वादे करते थे, जो हम वादे करते थे, हम विपक्ष में रहे लोकसभा चुनाव के बाद अभी 24 के, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि सरकार को वो बाध्य किया जाए कि सरकार उसको पूरा करे। फिर चाहे वो बात हो, हमने राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, आज सरकार को बाध्य होना पड़ा कि वो अब जो सेंसस होगा, उसमें आप जाति जनगणना को भी शामिल करेंगे। तो उसी प्रकार से हम बिहार में भी कह रहे हैं। हमने ये राहुल गांधी जी ने कहा कि भैया जो है युवाओं के लिए सरकार को चर्चा करनी पड़ेगी युवाओं के रोजगार के लिए। इस वजह से आज सरकार जो है रोजगार पे बात करती है और इसी वजह से जो पहला बजट आया था इस सरकार का, उसमें वो सरकार ने इंटर्नशिप को भी शामिल किया, जो कि हमने अपने वादे में ठीक है शामिल अंश जी। किया था। ठीक है, ये ठीक है। सरकार ने वो तमाम अपने मुद्दों पे यूटर्न लेना के जो प्रयास किया है, फिर चाहे वो बात लैटरल एंट्री की हो, हर चीज पे तो वो सरकार से ये हमने बाध्य किया है। बेशक हम विपक्ष में रहे 2024 लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन हमने ये सरकार को बाध्य किया है कि जो वादे, जो नीति निर्माण हो, वो जिस देश की जनता के पक्ष में हो और यही काम हम बिहार में भी करने वाले हैं।